Hello everyone. So continuing towards same concept. Now let you go through the problem. What I have been given. This is one of very important problems from your examination point of view. Let you check. आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? Find a matrix A satisfying this particular condition. तो that is the condition given to you. हम इससे पहले कि इसके प्रूफ में चले, there is a working concept जिसको हमको यहाँ पे अडेप्ट करना है. पहले आप उसको समझेंगे, ठीक है. ओनली देन वी विल मूव टुवर्ड द प्रूफ हियर. आप ये अजम्पशन कर लो फिलहाल के लिए कि ये मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, ये मेरे पास यहाँ पे लेट इट बी P, लेट इट बी Q, और इसको एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे R के इक्वल, ठीक है. तो दीज थ्री दे आर गिवन टू यू. P आपको पता है, Q आपको पता है, R आपको पता है. A इज समथिंग आई नीड टू कैलकुलेट. A मेरे को यहाँ पे निकालना है. एक काम करो, अब अगर आप यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन को चेक करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज नाउ इन फॉर्मेट P इंटू A इंटू Q इज इक्वल टू R. नाउ दैट इज द सिचुएशन हियर. एक्चुअल में आई डोंट प्रेफर कि आप यहाँ पे P और Q को जो है यहाँ पे यहाँ पे A को इवेल्युएट करने के लिए आप यहाँ पे इसको 2/2 कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम करके चलें, तो ये एक आपके पास बढ़िया ऑल्टरनेट नहीं है. इससे बढ़िया ऑल्टरनेट हमारे पास एक और पड़ा है यहाँ पे, ठीक है. देखिए एकदम से आपके माइंड में क्या आएगा, एकदम से आपके माइंड में ये आ सकता है कि हम यहाँ पे A को एज्यूम कर लेते हैं 2/2, वहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को, और वहाँ पे इक्वेट कर देंगे. डोंट डू दैट. आप यहाँ पे क्या करिए, आपके पास हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको P, इसको Q, इसको हमने R एज्यूम किया, तो मेरे पास ये एक इक्वेलिटी यहाँ पे बन गई. वंस हैविंग दिस इक्वेलिटी विद यू, अब सुनो यहाँ पे मेरे को निकालना है यहाँ पे A की वैल्यू को, मेरे को यहाँ पे A की वैल्यू को निकालना है. तो टू गेट A you try to eliminate P and Q from here. Fine, be very careful. आप यहाँ पे P और Q को एलिमिनेट करिए, और P और Q को एलिमिनेट करने का एक तरीका है. सपोज आप दोनों में से आपकी चॉइस है कि आप पहले किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, P और Q, वो आपने देखना है. मान लीजिए मैंने पहले P को एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं P को एलिमिनेट करना है, व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहां पर P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. आई विल मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स. फाइन. तो मैंने P इनवर्स कहां पे लिया है, ये जो है ये मैट्रिक्स P के लेफ्ट में लिया है, तो P इनवर्स यहां पे R के भी आपको लेफ्ट में लेके चलना है. माइंड इट, ये आपको बहुत ही कॉन्शियसली वर्कआउट करके चलना है यहाँ पे. इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन लेफ्ट ऑफ P A Q, देन राइट हैंड पे R के भी आपने लेफ्ट हैंड पे ही मल्टीप्लाई करना है. यू कांट राइट P इनवर्स ऑन राइट हैंड बिकॉज ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, आपको पता है, वैल्यू विल चेंज. फाइन. अब जब ये काम हो गया, नाउ व्हाट इज P इनवर्स इनटू P, दैट इज आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फाइन. तो नोइंगली वी आर एलिमिनेटिंग P हियर. तो P को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे P इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बच्चे ये काम कर रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल के लिए. तो ये क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी I इंटू A इंटू Q इज इक्वल टू लेट इट बी P इनवर्स इंटू R. तो यहाँ से अब चेक करते हैं. नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी इंटू A, दैट विल बी A. फाइन. आई एम रीचिंग अप टू हियर. अब पहले एक काम करते हैं, पहले हम यहां तक पहुंच के चलते हैं. पहले ये जो इतना स्कीम है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब देखो आप इस पूरे सिचुएशन को चेक करके चलो. व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक, ये आपको गिवन है 2 1 3 2 इंटू A हमने निकालना है. यहां पे क्या है, -3 2 5 -3. आपको ये किसके इक्वल दिया है, इट इज गिवन इक्वल टू 1 0 0 1. ये आपको दिया गया है. तो मैं आपको क्या कहता हूं कि पहले मेरे को इसको खत्म करना है. अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं तो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो क्योंकि इनवर्स यहां पे भी लेके चल रहे हैं, तो आपको यहां पे भी इनवर्स लेके चलना पड़ेगा. दिस इज समथिंग आई एम सेइंग हियर. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर P का इनवर्स निकालेंगे. पहले हम एक काम करेंगे, लुक, ये तो यहां पे आइडेंटिटी ही बन गया. I इंटू A क्या रह जाएगा, यहाँ पे A टाइम्स ये क्या रहेगा, -3 2 5 -3. यहाँ पे क्या है 2 1 3 2. इस पूरे का क्या गया, इनवर्स इंटू
that is 1 0 0 1. We are reaching up to here. Now let me do one thing here. हम यहाँ पे पहले इसका इनवर्स निकाल के चलते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे से a मान लिया। Now what is inverse of p? Let me see to it. क्योंकि p आपके पास यहाँ पे ये है और मेरे को यहाँ पे ये इनवर्स निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ p चेक करो यहाँ पे कि क्या इनवर्स निकलेगा v के नहीं। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिया 2 1 3 2, तो व्हाट डज दिस बिकम 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। इट इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, तो ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट इनवर्स हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड माइनर्स, तो यहाँ पे माइनर्स की कैलकुलेशन करते हैं। m11 की वैल्यू क्या आएगी 2, m12 यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। इस मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे माइनर निकाल रहे हैं, फाइन। तो m11 का वैल्यू क्या है 2, m12 का वैल्यू क्या है 3 है, देन m21 का वैल्यू क्या है 1, and then what about m22 that is equal to 2. Once we are having minors with you, now let me come across cofactors. तो यहाँ पे cofactor के लिए I am writing all these values as such. ये मैंने values यहाँ पे as such यहाँ पे लिख ली फिलहाल के लिए। अब जहाँ पे आपके पास ये सम ओड होता है वहाँ पे आप साइन चेंज कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे। Accordingly, what is the cofactor matrix with me? अब यहाँ पे cofactor matrix क्या आएगी? A matrix containing cofactor everywhere, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 -3 -1 2. Now what I need to do, जब मेरे को यहाँ पे एक बार cofactor matrix यहाँ पे मिल गया, now I need to get inverse here. इनवर्स निकालने के लिए पहले मेरे को एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पे क्या आएगा 2 -3 -1 2, इस पूरे का ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो what I'll be getting here 2 -3 -1 2 and then adjoint obviously is equal to a inverse because यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। so many time we have done this thing before. तो ये आ गया a इनवर्स। अब जो ये a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, देखो a इनवर्स ये आ गया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि बेसिकली हमने क्या किया है, वी हैव इवैल्यूएटेड इनवर्स ऑफ 2 1 3 2, तो वो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कहाँ पे फिल करेंगे a में, तो इक्वेशन a क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन a बिकम्स, लेट वी चेक, नाउ दिस बिकम्स a इंटू -3 2 5 -3, व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, इनवर्स यहाँ पे क्या है 2 -1 -3 2 इंटू यहाँ पे क्या है 1 0 0 1। अगेन आपका यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, आप देख के चलो यहाँ पे, ठीक है। अगर आइडेंटिटी ना होता तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करके चलते। हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आई बी गेटिंग सेम थिंग बैक। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 -1 -3 2। तो क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। इन केस अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी ना दिया होता, आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करना था, डेट्स ऑल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक सिचुएशन फिलहाल के लिए बन गया, दिस इज वेयर आई एम रीचिंग नाउ, ठीक है। तो अब वहीं पे चलते हैं जो हमारा बिगिनिंग वाला कंसेप्ट था। देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने p इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने p इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दिस इज द सिचुएशन आई एम गोइंग टू गेट a इंटू क्यू इक्वल टू दिस वन। ये देखो ये a, ये आपका q इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है, वो जो p इनवर्स r है, ठीक है। तो मतलब हम मान लेते हैं ये मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये यहाँ पे b के इक्वल है, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ a q इक्वल टू b। अब अगला कंसेप्ट आपका क्या है, नाउ आई नीड टू एलिमिनेट q। तो q को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब आप यहाँ पर q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बट अगेन रिमेंबर हियर आई हैव मल्टीप्लाइड बाय q इनवर्स ऑन द राइट हैंड, ओके। और राइट हैंड पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का राइट चेक करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे a q है, तो q के राइट में आपने q इनवर्स लिया है, तो b के भी आपको राइट में यहाँ पे q इनवर्स लेके चलना है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली q इंटू क्यू इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी, ये क्या गया b इंटू क्यू इनवर्स, एंड देन a को i से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग a। तो दैट इज द फाइनल वैल्यू वी आर नाउ गोइंग टू गेट, फाइन। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज समथिंग लाइक, आप ये कह सकते हो ये मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, b है ये आपके पास,
फाइन, ये यहाँ पे क्या है ए, ये यहाँ पे क्या है आपके पास, वो हमने पहले से एज्यूम कर रखा है क्यू, तो देखो ए क्यू इक्वल टू बी, आई इन द सेम फॉर्मेट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक अब अगर मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -3 2 5 -3, यहाँ पे -3 2 5 -3 के इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम पैटर्न पे हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स एज सच यहाँ पे पड़ा है, बट देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय -3 2 5 -3 होल इनवर्स। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे इक्वेशन बी बन गई फिलहाल के लिए, एंड दैट इज वेयर योर फोकस विल बी। आपने ये निकालनी है वैल्यू, क्योंकि ये क्या बन गया, ये तो आइडेंटिटी बन ही चुका बच्चे, ये तो आपका वैसे ही आइडेंटिटी बन गया, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो a इंटू आई, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, अगर आप चेक करेंगे ये मैट्रिक्स से उसका इन्वर्स है, तो ये क्या आएगा आइडेंटिटी, तो a इंटू आई विल बिकम a। तो बेसिकली नाउ a that is going to be this one. Now what you need to do, आपने इसका इन्वर्स निकालना है, and what is this in actual equal to, ये मेरे पास यहाँ पे q है, देखो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे q का इन्वर्स निकालेंगे। वैसे वो चेक कर लो, वहाँ पे क्या था b इंटू क्यू इन्वर्स था, ये देखो b इंटू क्यू इन्वर्स, तो हम यहाँ पे q का इन्वर्स निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नाउ इन्वर्स ऑफ q, तो पहले तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ q निकाल के देखेंगे। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू नाउ, -3 2 5 -3, that will become 9 -10, that is equal to -1, you can see to it, ये -1 हो गया। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इन्वर्स निकलेगा। अब माइनर्स को निकालेंगे, लुक व्हाट इज द माइनर वैल्यू, m11 की वैल्यू क्या है, अगर चेक करेंगे -3, m12 की वैल्यू क्या है, लुक m12 का मतलब ये, इस एलिमेंट के लिए माइनर क्या आएगा 5, m21 की वैल्यू 2 और m22 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -3, तो ये m22 आ गया -3। तो वंस यू आर डन अप टू हियर, अब अगला काम क्या है, अब यहाँ पे कोफैक्टर, ये -3, c12 की वैल्यू क्या आएगी, साइन चेंज कर दो यहाँ पे -5, c21 -2 एंड c22 ये कितना आएगा -3। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब क्या होगा एडजॉइंट, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ नाउ q, एडजॉइंट ऑफ q क्या होगा, लेट वी चेक, इट विल बी, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे -3 -5 -2 -3, एंड देन इसका क्या लेके चलेंगे, आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे, इसका हम क्या लेके चलेंगे ट्रांसपोज। तो जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे, व्हाट आई विल गेट इन ऑल, लेट यू चेक, -3 -5 -2 -3, तो ये जो रो है, ये रो यहाँ पे कॉलम, ये रो आपने यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग एज एडजॉइंट ऑफ q, बट देन यू नीड टू कैलकुलेट इनवर्स। तो q इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ q अपॉन इट्स डिटरमिनेंट, ये आएगा। एंड नाउ व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ q, दिस इज एडजॉइंट q, एंड देन व्हाट इज q डिटरमिनेंट -1, तो व्हेन यू डिवाइड बाय -1 आई विल बी गेटिंग थ्रू आउट प्लस साइन, 3 2 5 3, दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर। तो q इनवर्स मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये बनेगा 3 2 5 -3। नाउ वंस आई डन अप टू हियर, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने q का इनवर्स निकाल दिया। नाउ दिस वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट राइट हियर, क्योंकि हम यहाँ पे इसी पूरे का क्या कर रहे थे, इनवर्स निकाल रहे थे, आप चेक कर सकते हैं। फाइन, तो जब आपके पास इतना टास्क बच्चे यहाँ पे खत्म हो गया, नाउ अब यहाँ पे वैल्यू को फिल करो, तो a यहाँ पे क्या आएगा 2 -1 -3 2, ये इनवर्स क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इट इज 3 2 5 3 2 5 3। ना लेट मी मल्टीप्लाई, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी चेक, 2 × 3 6 -5, ये रो इस कॉलम के साथ, एंड देन 4 -3, देन यहाँ पे क्या आएगा -9 + 10, देन यहाँ पे क्या आएगा -6 + 6, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट 1, यहाँ पे भी क्या गया 1, यहाँ पे 1, एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 0 हियर। फाइन, तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। अगर आपके पास ये सम आएगा तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a हियर। ओके, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू को निकालने के लिए ये काम करना है, प्लीज वेट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपके पास से पूरे का पूरा काम रहेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करने के लिए। तो जितने भी ये वाले समय आप यहाँ पे इस तरीके से इसको
क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। पहले आपने यहाँ पे इसको खत्म करना है, देन इसको खत्म करना है। खत्म करने का तरीका क्या है, वी हैव टू टेक देयर इनवर्सेस, डेट्स ऑल। हम सिर्फ वहाँ पे उनके इनवर्स लेके चलेंगे। फाइन, नाउ continuing towards one more problem, let me do one more problem here, important one. Suppose we have been now given, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड दैट इज इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और 2/2 आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ए आपको यहाँ पे दिया गया है 1 tan x माइनस tan x एंड 1। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स एंड देन दैट शुड बी इक्वल टू cos of 2x माइनस ऑफ sin 2x cos of 2x। तो डेट इज समथिंग रिक्वायर्ड। ओके, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे इनवर्स निकालने पे फोकस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनवर्स निकालना चाहते हो बट इट विल टर्न आउट टू बी हियर, पहले आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू को चेक करें। व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 tan x माइनस tan x 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड दैट विल बी इक्वल टू secant square x। तो once we are done up to here, now let me come across calculation of minors। तो m11 की वैल्यू क्या है, m11 की वैल्यू 1, m12 की वैल्यू माइनस tan x, m21 की वैल्यू tan x एंड m22 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, you can check that 1। Once we are done up to here, now it will be turn of cofactors here। तो अगर आप यहाँ पे cofactors को evaluate करना चाहते हो, accordingly C11 1 आएगा, C12 यहाँ पे साइन चेंज, ओके, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, C21 again you will make a change in sign minus of tan x and C22 that will be equal to 1। We reach up to here and now it is turn to write कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करेंगे, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1 tan x माइनस ऑफ tan x 1। तो डेट इज अनदर थिंग। एंड नाउ व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, ये रो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में, और ये जो रो है इसको भी आप यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में लिख लें। आई एम रीचिंग अप टू हियर, दैट इज एडजॉइंट। एंड वंस वी आर डन अप टू हियर, अब जैसे आपके पास यहाँ पे ये एडजॉइंट का काम हो गया, अब अगला काम आपने क्या करना है, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 1 माइनस ऑफ tan x, यहाँ पे tan x देन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने क्या निकाला वो पड़ा है वहाँ पे, चेक करो, दैट इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। आई एम रीचिंग अप टू हियर, फाइन। तो अल्टीमेटली अब आपने करना क्या है, नाउ लेट मी कम अक्रॉस व्हाट वी नीड टू वेरीफाई। या एक काम करते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या क्या 1 secant स्क्वायर, 1 secant स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो लेट मी मल्टीप्लाई इनसाइड बाय कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो है ये 1 secant स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। पहली बात तो ये, यहाँ पे 1 tan क्या होता है, माइनस साइन अपॉन कोस। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे tan क्या आएगा, फिर साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे क्या आ गया 1। एंड नाउ लेट यू पीपल डू वन थिंग हियर, यू मल्टीप्लाई हियर इनसाइड। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर x, यहाँ पे एक कोस x कट जाएगा, माइनस साइन x कोस x, देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे साइन x कोस x, and then what I will find here cos square x। Now that is the value I'm getting here। ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे complete value है A inverse का। And once you are having A inverse with you, now it is time to take on to that particular product। अब हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट की बात करेंगे जो हमने यहाँ पे निकालना है। तो ये प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। लेट वी चेक। अब A ट्रांसपोज यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो।
ए ट्रांसपोज डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1 देन 10x माइनस 10x 1 इंटू ए इनवर्स ये निकाल रखा है यहाँ पे, ये क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स कोस एक्स एंड देन यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स। वी रीच अप टू हियर एंड नाउ लेट मी मल्टीप्लाई। अब इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा। लुक, जब आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, ये पूरा रो यहाँ पे इस कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये 1 और ये यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब यहाँ पे टर्म ये क्या आएगा देखो 10x इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आगे क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड फाइनली आपने ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चेक करो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स कोस एक्स इंटू क्या आ गया 10x आ गया एंड देन ये 1 को कोस स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर। एंड नाउ लेट वी चेक, डोंट मेक एनी चेंज हियर। 10 क्या होता है साइन पॉन कोस, तो यहाँ पे साइन पॉन कोस इंटू क्या आ गया साइन एक्स इंटू क्या है कोस एक्स। यहाँ पे चलते हैं माइनस साइन एक्स कोस एक्स अगेन 10, यहाँ पे क्या है इसको चेक करेंगे साइन पॉन कोस, तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस इंटू यहाँ पे क्या आ गया इंटू यहाँ पे है कोस स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड नाउ माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। 10 का वैल्यू क्या है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट हियर। अब इसको आगे चेक करते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा। आई होप नाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर्स हियर। लुक, यहाँ पे कोस एक्स कट गया, आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक कोस साइन कट गया माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, दैट विल बी माइनस ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ पे ये कोस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स साइन एक्स कोस एक्स, यू कैन ऐड देम। साइन एक्स कोस एक्स में साइन एक्स कोस एक्स ऐड करेंगे, ये बन जाएगा एंड देन यहाँ पे एक कोस साइन कैंसिल, आई विल बी गेटिंग कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन these are your identities cos of 2x minus of sin 2x, okay, 2 sin theta cos of theta minus of sin 2 theta, then same pattern पे यहाँ पे sin 2 theta and then यहाँ पे क्या आएगा cos of 2 theta and that is all you need to verify. फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम यही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो बिगनिंग करेंगे, we will initiate with your matrix method. Thank you.